नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। सबसे पहले तो होली का त्यौहार आया है, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड प्लीज सेलिब्रेट होली सेफली, राइट? मेक श्योर दैट यू सेलिब्रेट इट रेस्पॉन्सिबली। विद दैट नोट, चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से डिस्कशन करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के बारे में। हम जानते हैं कि 24 फरवरी 2022 को रशिया ने एक मिलिट्री एक्शन शुरू किया था अगेंस्ट यूक्रेन। अभी 3 हफ्तों से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी भी दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई चल रही है। अब इस लड़ाई का एक मेजर रीज़न, मैं कहूँगा इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट क्या था? इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट ये था कि यूक्रेन वॉज सीकिंग नेटो मेंबरशिप, क्योंकि पिछले साल जनवरी 2021 से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक रिक्वेस्ट की थी टू द न्यू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन कि यूक्रेन को मेंबरशिप दे नेटो की। उसके बाद से ही ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। इनफैक्ट रशिया की प्रॉब्लम या फिर रशिया का जो मैं कहूँगा मिलिट्री एक्शन या फिर इन्वेजन जो शुरू हुआ यूक्रेन के ऊपर, उसका प्राइम रीज़न क्या है? प्राइम रीज़न है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट और द सिक्योरिटी थ्रेट बिकॉज ऑफ नेटो एक्सपेंशन। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये नेटो मेंबरशिप एग्जैक्टली मिलती कैसे। हम क्वाइट श्योर कि आपने पहले बहुत सारी डिस्कशन सुनी होंगी, देखी होंगी, नेटो के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम लोग स्पेसिफिकली नेटो की मेंबरशिप कैसे मिलती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में सवाल ज़रूर होगा कि यूक्रेन मेंबरशिप चाहता था, वो मेंबरशिप सीक कर रहा था। इसके पहले ही रशिया ने एक प्रीएम्प्टिव एक्शन ले ली है, तो क्या उसको मेंबरशिप मिलने वाली थी? क्या प्रोसेस है इस मेंबरशिप का? अगर आज वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा या फिर यूक्रेन ने कहा कि मुझे नेटो ज्वाइन करना है, तो क्या कल इमीडिएटली वो नेटो ज्वाइन कर सकते हैं? ये सारे सवाल हैं हमारे सामने और उसका जवाब हम लोग आज लेने की कोशिश करेंगे। हाउ एग्जैक्टली अ नेशन गेट्स नेटो मेंबरशिप, यही रहेगा हमारी डिस्कशन का मुद्दा। उसके बीच हम लोग ये भी देखेंगे कि यूक्रेन और नेटो के क्या रिलेशंस है पहले से 1991 से, ये भी हम लोग समझेंगे। दिस वुड बी द एजेंडा इन टुडेज डिस्कशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और ध्यान रखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगे। एंड टुडे देयर इज अ ऑफर रनिंग, क्योंकि आज होली है, वैलिड ओनली फॉर टुडे। अगर आप कोड यूज़ करेंगे राहुल33 तो आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ओवर एंड अबव वट एवर डिस्काउंट इज रनिंग। उसके ऊपर 33% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ केवल आज के लिए डबल वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि अगर किसी भी कोर्स की वैलिडिटी 1 साल थी, तो आज अगर आप खरीदोगे तो यू विल गेट डबल वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी प्लस 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। डू अवेल दिस होली डिस्काउंट एंड हैप्पी होली वंस अगेन। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आपने एक खबर ज़रूर सुनी होगी, युद्ध जब से शुरू हुआ है रशिया और यूक्रेन का, पहले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वाज लुकिंग फॉर नेटो मेंबरशिप। उसी के चलते, और या फिर मैं कहूँगा वही एक ट्रिगर था इस लड़ाई के लिए। लेकिन अभी ऑलमोस्ट 3 हफ्तों बाद ज़ेलेंस्की ने कंसीड किया है कि यूक्रेन विल नॉट ज्वाइन नेटो। ऑल्दो वो नेटो देशों से काफ़ी समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने कह दिया कि हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे। He has said that it's a truth and it must be recognized because if we seek to join NATO तो रशिया के साथ प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे, क्योंकि एक तरफ है वेस्टर्न ब्लॉक, दूसरी तरफ है यूक्रेन जो फंसा हुआ है, और रशिया इज़ अ प्रॉब्लम, यानी कि 2 बड़े पावर्स के बीच यूक्रेन फंसा हुआ है। उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो नेटो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, ये अनाउंस हो गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर यूक्रेन ज्वाइन करना चाहिए या फिर कोई भी दूसरा देश अगर ज्वाइन करना चाहे, इज़ इट वेरी इजी टू ज्वाइन नेटो? सबसे पहले नेटो है क्या? देखिए, नेटो की शुरुआत हुई कोल्ड वॉर के दौरान। हम जानते हैं कि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो दुनिया 2 गुटों में बंट गई थी। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ब्लॉक, यूएसए ब्लॉक, या फिर मैं कहूँगा डेमोक्रेसी वाला ब्लॉक, लिबरल ब्लॉक। दूसरी तरफ था यूएसएसआर लेड ब्लॉक, यानी कि जो कम्युनिज्म को स्प्रेड करना चाह रहे थे। अब इसी कोल्ड वॉर के दौरान ही नेटो और वॉर्सो की शुरुआत हुई। देखिए, नेटो स्थापित हुआ 1949 में। ये यूएसए ब्लॉक का एक कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन था, जहाँ पे जिन भी देशों को नेटो के अंडर लिया गया, उन्हें कहा गया कि अगर आपका कोई एडवर्सरी, अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मिलिट्री अलायंस बना, एक तरफ नेटो बना, दूसरी तरफ इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस कि यूएसएसआर भी एक ब्लॉक बनाएगा, तो उन्होंने अपना वॉर्सो पैक्ट बनाया। लेकिन ये वॉर्सो पैक्ट 1991 के बाद डिसइंटीग्रेट हो गई। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के साथ ही साथ वॉर्सो पैक्ट भी खत्म हुआ। लेकिन 1991 के बाद भी नेटो ज़रूर चलता रहा। अब देखिए, नेटो की शुरुआत कब हुई?
4 अप्रैल 1949 को नेटो की शुरुआत हुई फॉर्मली, वॉशिंगटन डीसी में हुई। उसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी कहते हैं, यानी कि अटलांटिक ओशन जो है उसके इर्द गिर्द जो देश है वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रिडोमिनेटली मैं कहूँगा ये यूरोप सेंट्रिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरो सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अंडर वॉशिंगटन ट्रीटी। और समझना है आपको कि ये सिस्टम है कलेक्टिव डिफेंस का, एक गुट है जहाँ पे जो भी मेंबर बनेगा इस गुट का, उसके खिलाफ किसी भी इंडिविजुअल देश के खिलाफ भी अगर कोई एडवर्सरी नॉन मेंबर अटैक करे या फिर एक्शन ले तो सभी नेटो मेंबर्स मिल के जवाब देंगे, राइट। तो एक कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट है जहाँ पे जो भी नेटो के अंदर आएगा उन्हें मिलिट्री सिक्योरिटी मिलेगी। और ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है कि कोल्ड वॉर के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, यूएसए ब्लॉक यानी कि लिबरल ब्लॉक और यूएसएसआर ब्लॉक की कंटिन्यूस टसल चलती थी। ऑल्दो यूएसए और यूएसएसआर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में कभी नहीं लगे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, लेकिन बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर्स जरूर हुए। और ये प्रॉक्सी वॉर्स कहाँ हुए? इन्हीं जगह पर, जहाँ पे समझ लीजिए नेटो मेंबर्स हो गए या फिर दूसरी जगह पे जहाँ पे सपोर्टर्स ऑफ द अदर पार्टी लड़ने लगे। इंडिया और पाकिस्तान भी हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। 1971 के दौरान वी मूव टुवर्ड्स द यूएसएसआर ब्लॉक, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। तो नेटो की ओरिजिन हुई कोल्ड वॉर में और उसका हेडक्वार्टर्स है बेल्जियम ब्रुसेल्स में, यूरोप में ही है, राइट। अब सवाल ये उठता है कैन नेटो एक्सपैंड? बिल्कुल, इसका जवाब तो हमें पता है, ऑफ कोर्स इट कैन एक्सपैंड, क्योंकि अगर हम लोग उसकी हिस्ट्री देखें 1949 से लेकर अभी तक एक्सपेंशन हुई है। 1949 में उसके अंदर 12 ओरिजिनल मेंबर्स थे यूरोप के, राइट, 12 ओरिजिनल कंट्री से, और अभी उसकी स्ट्रेंथ है 30, यानी कि 1949 से लेकर अभी तक 18 नए मेंबर्स इंक्लूड हुए हैं। अब ये इंक्लूजन का इनका एक आर्टिकल है नेटो के चार्टर के अंडर, आर्टिकल 10 में आप नए मेंबर्स को एक्सीड कर सकते हो, यानी कि ऐड कर सकते हो। कैसे? पार्टीज में बाय यूनानिमस अग्रीमेंट, यानी कि नेटो में अगर शुरुआत में ओरिजिनल मेंबर्स 12 थे तो पूरे के पूरे 12 मेंबर्स को ओके कहना पड़ेगा 13वें मेंबर को अगर लाना है तो यूनानिमस एग्रीमेंट होगा। सारे देश जो नेटो के भागे उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम इस दूसरे मेंबर को एक्सेप्ट करेंगे इन नेटो, और जो मेंबर चाहता है whichever is the aspiring nation they have to accede, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करना पड़ेगा कि मैं नेटो का भाग बन रहा हूँ, लीगल रैटिफिकेशन होनी चाहिए, और जो रैटिफिकेशन वाला इंस्ट्रूमेंट या फिर डॉक्यूमेंट है वो आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ यूएसए को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आर्टिकल 10 में लिखा गया है कि अगर समझ लीजिए कल इंडिया ज्वाइन करना चाहेगा नेटो, तो इंडिया को रैटिफाई करने के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन दैट आई एम ज्वाइनिंग नेटो ये देना पड़ेगा यूएसए को। वेरी स्ट्रेंज इजंट इट? नेटो इज अ यूरोसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू यूएसए, डिपॉजिट करने पड़ेगा विद यूएसए। तो ये लिखा हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या एस्टैब्लिश किया कि एक्सपेंशन हो सकती है और एक्सपेंशन हुई भी है। ये है आज के नेटो मेंबर्स, 30 मेंबर्स है, और नेटो की एक्सपेंशन 1997 के बाद बहुत ज़्यादा टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड हो रही है, इसीलिए रशिया को खतरा लग रहा है, और अभी यूक्रेन की जो क्राइसिस चल रही है उसी की वजह से चल रही है। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड यूक्रेन का क्या रवैया रहा है विद रिस्पेक्ट टू नेटो, क्योंकि देखिए यूक्रेन जो स्टेट है वो कब बना? वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद बना, राइट। यूक्रेन एक सोवियत था पहले, लेकिन डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होने के बाद एक देश बना। और यूक्रेन की जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स नेटो वो शुरुआती दौर से ही 1991 के बाद से ही इंटरेस्ट ज़रूर दिखी है इसकी। लेकिन जब भी सरकार बदलती है, कभी प्रो नेटो सरकार बनती है, कभी एंटी नेटो सरकार बनती है, तो इसकी वजह से अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो नेटो और यूक्रेन का जो संबंध है दैट गोज बैक टू 1991 इटसेल्फ, जब यूक्रेन ने ज्वाइन किया नॉर्थ अटलांटिक कोऑपरेशन काउंसिल। इसके बाद उन्होंने 1994 में पहली बार पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम ज्वाइन किया। नेटो का पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम है, समझ लीजिए कि वो पहला स्टेप है, प्रीकर्सर है नेटो की मेंबरशिप की तरफ। इसको फिर से उन्होंने ज्वाइन किया था 2005 में, राइट, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉब्लम्स होती है यूक्रेन में। जब भी प्रो और एंटी नेटो सरकार आई तो इधर इट विल बी प्रो नेटो स्टैंस और एंटी नेटो स्टैंस। तो 2005 के बाद फिर से पार्टनरशिप ऑफ पीस प्रोग्राम उन्होंने ज्वाइन किया। 2008 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे विक्टर युशचेंको। विक्टर युशचेंको ने एक ऑफिशियल लेटर भेजा नेटो को कि हमें मेंबरशिप एक्शन प्लान दीजिए। अब इसके बाद नेटो ने भी एक पॉजिटिव स्टेप या फिर पॉजिटिव रवैया दिखाया। उन्होंने 2008 की बुकारेस्ट समिट में, सबसे पहले मुझे बताइए बुकारेस्ट है कहाँ पे? बुकारेस्ट समिट में नेटो ने एग्री किया कि आगे चल के फ्यूचर में ना सिर्फ यूक्रेन को, जॉर्जिया को भी हम लोग मेंबर बना सकते हैं, राइट। तो ये तो 2008 की परिस्थिति थी जहाँ पे नेटो ने कहा कि हम यूक्रेन को वेलकम कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर शुरू हो गया, समझ लीजिए। लेकिन 2010 में हमें पता है फिर से विक्टर यानुकोविच प्रो रशियन प्रेसिडेंट बने यूक्रेन में। तो जैसे ही
यानुकोविच आए तो उन्होंने कहा कि नेटो की मेंबरशिप नहीं चाहिए। 2014 में यानुकोविच को डिपोज किया गया। जैसे ही विक्टर यानुकोविच डिपोज हुए उसके बाद रशिया ने फिर से अटैक किया यूक्रेन के ऊपर और एनेक्स किया क्रीमिया को, ये हमें पता है। अब इसके बाद कंटिन्यूसली देखिए एक प्रो नेटो सरकार आई हुई है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी अभी प्रो नेटो ही है। 2017 में यूक्रेनियन पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया, एक स्टेटमेंट दिया जहां पे उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रेटेजिक फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है कि हम नेटो ज्वाइन करेंगे। इनफैक्ट ये उन्होंने अपने संविधान में भी डाल दिया 2019 में। 2020 में तो अगला कदम ले लिया। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जहां पे उन्होंने कहा कि हमारी डिस्टिंक्टिव पार्टनरशिप होगी विद नेटो और आगे चल के हम लोग सिक्योर करेंगे उनके साथ मेंबरशिप। तो ये मैं कह सकता हूँ पिछले 30 सालों से यूक्रेन की मेंबरशिप के बारे में डिस्कशन चली रही है विद नेटो। और जब भी प्रो डिस्कशन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब विक्टर युशचेंको यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने ये ऑफिशियल लेटर भेजा था मेंबरशिप एक्शन प्लान के लिए, तब फिर से रशिया ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी। रशिया ने कहा था कि अगर यूक्रेन नेटो की तरफ कदम उठाएगा देन देयर वुड बी रिपरकशंस। और ये कहा जाता है कि 2010 के इलेक्शन में रशिया वॉज इन्वॉल्व जहाँ पे विक्टर यानुकोविच बिकेम प्रेसिडेंट। तो हम सब जानते हैं कि नेटो की एक्सपेंशन और रशिया के बीच तनाबनी हमेशा चलती है। इट हैज़ हैपन्ड ओवर जॉर्जिया, इट हैज़ हैपन्ड ओवर दी बाल्टिक स्टेट्स, सब जगह पे प्रॉब्लम्स हम लोग देख चुके हैं। तो यूक्रेन की सिचुएशन है ये। जनवरी 2021 में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फॉर्मली जो बाइडेन से रिक्वेस्ट की थी कि हमें नेटो ज्वाइन करना है। तो प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली कि अगर इन्होंने कहा मुझे ज्वाइन करना है तो क्या कल ही वो ज्वाइन हो सकते हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। देखिए कौन बन सकता है नेटो का मेंबर और कैसे बन सकता है नेटो का मेंबर। सबसे पहला स्टेप है, एक प्री रिक्विजिट है, यानी कि कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल करनी पड़ती है किसी भी देश को। वो देश यूरोपियन नेशन होना चाहिए, ऑल्दो ये स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है बट यूरोपियन नेशन होना चाहिए। इसके अलावा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वो फॉलो करने चाहिए, साथ ही साथ वो कंट्रीब्यूट करने चाहिए टुवर्ड्स द यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी। ये 3 प्री रिक्विजिट्स है किसी भी एस्पायरिंग नेशन के लिए। साथ ही साथ दे मस्ट लुक टू ज्वाइन नेटो, इधर दे मस्ट लुक टू ज्वाइन नेटो या फिर नेटो भी उन्हें इनविटेशन भेज सकता है अपनी तरफ से। ठीक है, ये है पहला स्टेप, यानी कि इंटरेस्ट जताना है। अब यूक्रेन ने इंटरेस्ट जताई, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है मेंबरशिप एक्शन प्लान। लेकिन उससे पहले हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की भी कुछ प्री रिक्विजिट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये तो इन जनरल प्री रिक्विजिट्स मैंने आपको बताई। अगर आप यूएस की वेबसाइट पे जाओगे, यूएस कांग्रेस की वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी नेटो मेंबरशिप इज पोटेंशियली ओपन टू ऑल यूरोपियन इमर्जिंग डेमोक्रेसीज। उन्होंने कहा कि देयर इज नो चेकलिस्ट फॉर मेंबरशिप। प्लीज ध्यान रखिए, देयर इज नो चेकलिस्ट फॉर मेंबरशिप। अकॉर्डिंग टू यूएस देयर आर 5 रिक्वायरमेंट्स। डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स, मार्केट इकोनॉमी, इसके अलावा मिलिट्री फोर्स अंडर फर्म सिविलियन कंट्रोल, नेक्स्ट गुड नेबर्स एंड रेस्पेक्ट सोवरेनिटी आउटसाइड देयर बॉर्डर, एंड फाइनली दे मस्ट बी एबल टू कॉम्प्लीमेंट दी नेटो फोर्सेस। ऑल्दो ये चेकलिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ये बताते हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों में यूक्रेन ने इंटरेस्ट जताई। अब दूसरे स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या होता है कि अगर मैंने इंटरेस्ट जता दी, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज नेटो विल गिव मी अ मेंबरशिप एक्शन प्लान। अब ये मेंबरशिप एक्शन प्लान 1999 से शुरू हुआ है, जहाँ पे एस्पायरिंग मेंबर्स जो भी हैं उन्हें एनुअली प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं टुवर्ड्स मिलिट्री कैपेबिलिटी एनहांसमेंट, अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग को बढ़ा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बतानी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिस्प्यूट्स हों तो हम उन्हें पीसफुली सेटल कर रहे हैं, नेटो की तरफ, उनके डिफेंसेस की तरफ हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे सफिशिएंट रिसोर्सेज है जहाँ पे हम अपनी आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। नेटो का अगर मेंबर बनेंगे तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखेंगे, साथ ही साथ नेटो को कोऑपरेट करेंगे और हमारी जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन रहेगी दैट वुड बी इन लाइन विद द नेटो रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली मेंबरशिप एक्शन प्लान मतलब क्या है कि आप अपनी इकोनॉमी में, पॉलिटिकल सिस्टम में, नेशनल रिलेशंस में ऐसे बदलाव लाएं जो बेसिकली नेटो चाहता है। ठीक है, तो मेंबरशिप एक्शन प्लान जब भी मिलता है तो उसके बाद कई सालों तक जो भी एस्पायरिंग नेशन है उसे वो कदम उठाने पड़ते हैं और एनुअली प्रेजेंटेशन देना पड़ता है टू नेटो कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर नेटो सेटिस्फाई होगा, नेटो के मेंबर सेटिस्फाई होंगे रिव्यू के बाद, देन एन इन्विटेशन कैन बी गिवन। लेकिन इसके बाद एक तीसरा स्टेप भी आ चुका है, स्पेशली 2005 से एसेशन टॉक्स भी हो रही हैं, एसेशन टॉक्स या फिर इंटेंसिफाइड डायलॉग। अब जब से ये आया है तो इसको आप स्टेप 2 भी कह सकते हो। स्टेप 2 और स्टेप 3 इंटरचेंज हो चुके हैं। नॉर्मली
मेंबरशिप एक्शन प्लान मिलता है, उसके बाद इंटेंसिफाइड टॉक्स होते हैं, या फिर 2 and 3 कैन ऑल्सो बी इंटरचेंज। पहले इंटेंसिफाइड टॉक्स भी हो सकते हैं, 2005 से शुरू हुआ ये चीज़, जहाँ पे इंटरनल डिस्कशन होगी बिटवीन द एस्पायरिंग नेशन एंड द नेटो नेशंस ओवर फुल रेंज ऑफ इम्प्लीकेशंस, कि अगर आप ज्वाइन करोगे तो पॉलिटिकल क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चलेगी दोनों पार्टीज़ के बीच। तो इंटेंसिफाइड टॉक्स के बाद या तो आपको मेंबरशिप एक्शन प्लान मिलेगी, मेंबरशिप एक्शन प्लान के बाद इंटेंसिफाइड डायलॉग भी हो सकता है। अब अगर नेटो को लगे एनुअल रिव्यू में बहुत साल तक चल सकता है रिव्यू, उसके बाद इवेंचुअली अगर नेटो मेंबर्स को लगे, और ध्यान रखिएगा यूनानिमस सारे नेटो मेंबर्स को लगना चाहिए कि जो भी एस्पायरिंग मेंबर है उसे हम लोग ज्वाइन करवा सकते हैं, तो उसके बाद यूनानिमसली, प्लीज रिमेंबर ये स्टेप 4 काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जहाँ पे इंडिविजुअल नेशन को रैटिफाई करना पड़ेगा प्रोटोकॉल ऑफ एसेशन। अब यहाँ पे 30 नेशंस हैं, 30 देश हैं। अब 30 देश क्या करेंगे, जो भी मेंबरशिप एक्शन प्लान मिलेगा उसको रिव्यू करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि मेंबरशिप एक्शन प्लान में भी प्रत्येक देश को अलग अलग मेंबरशिप प्लान मिलेगा, यानी कि कुछ देशों को लंबे समय के लिए कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगे, स्पेशली ईस्टर्न यूरोपियन साइड में, कुछ देशों को कम टाइम में जल्दी से उनको मेंबरशिप मिल जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री, ठीक है। और जब भी रैटिफिकेशन करनी है तो 30 देश अपने अपने लेजिस्लेचर में रैटिफाई करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर कंट्री को, जो भी एस्पायरिंग कंट्री, उसे हम लोग ऐड करने वाले हैं। इसका मतलब है 30 कंट्रीज़ की लेजिस्लेचर में रैटिफाई होने के बाद उस मेंबर को इनविटेशन दिया जाएगा कि आप ज्वाइन कीजिए, और वो जो एस्पायरिंग मेंबर है उसे भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर अपने पार्लियामेंट में उसको रैटिफाई करना है, जो भी उनका प्रोसीजर है। अगर किसी देश में रेफरेंडम से करना है तो रेफरेंडम से कर सकते हैं, या फिर किसी देश में उनका पार्लियामेंट्री प्रोसेस है जहाँ पे जो भी मेजॉरिटी चाहिए वहाँ से उन्हें पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ेगा कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर रहे हैं, कि हम नेटो ज्वाइन कर रहे हैं। और वो ज्वाइन करने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है उसको सबमिट करना पड़ेगा टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद यूएसए विल कम्युनिकेट टू द एंटायर नेटो मेंबर्स दैट दिस मेंबर इज कन्फर्म्ड। तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब आपको लग रहा होगा ये जो स्टेप 4 है सर इतना लंबा क्यों है, ये समझते हैं। देखिए, कई बार कुछ देशों का स्टेटस ऑफ एस्पिरेंट्स क्या है। सबसे लेटेस्ट जो एंट्रेंट है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया की जो पार्टनरशिप ऑफ पीस साइन हुई थी वो 1995 में हुई थी। उनको मेंबरशिप एक्शन प्लान भी दे दिया गया 1999 में। इवेंचुअली नेटो ने उन्हें इनवाइट किया टू बिकम अ मेंबर इन 2018, और फाइनली 2020 में जाकर वो कंप्लीट मेंबर बने। नॉर्थ मैसेडोनिया इज द लास्ट मेंबर टू ज्वाइन। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा क्या प्रॉब्लम है। अब लेट मी गिव एन एग्जाम्पल वाई स्टेप 4 वॉज वेरी वेरी इलोंगेटेड हियर। देखिए, मैसेडोनिया नाम के ऊपर ही बहुत विवाद हुआ था। हम जानते हैं कि ग्रीस का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ मैसेडोन या फिर मैसेडोनिया, राइट। तो इस कंट्री के नाम के ऊपर ही प्रॉब्लम हुआ था। ये नॉर्थ मैसेडोनिया जो नाम आया है तो बाद में आया, पहले मैसेडोनिया ही था इसका नाम। तो इस नाम को लेकर ग्रीस ने बहुत बार वीटो कर दिया था कि हम नहीं चाहते कि ये ज्वाइन करें नेटो को। तो इसीलिए काफ़ी लंबा प्रोसेस लगा। इवेंचुअली 2018 में नॉर्थ मैसेडोनिया करके रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया इट ज्वाइंड द नेटो, इट बिकेम अ मेंबर। अब उसी तरह से साइप्रस एक छोटा सा देश है, आइलैंड देश है इन मेडिटेरेनियन। साइप्रस भी ज्वाइन करना चाहता है नेटो को, लेकिन टर्की कंटिन्यूसली उसको वीटो कर रहा है। टर्की इज नॉट अलाउइंग साइप्रस टू इवन ज्वाइन, टू इवन गिव एन एप्लीकेशन, राइट। उसको मेंबरशिप एक्शन प्लान तक नहीं मिल रही। सिमिलरली एक कंट्री है बोस्निया हर्जेगोविना। अब बोस्निया हर्जेगोविना इन्होंने पार्टनरशिप ऑफ पीस ज्वाइन किया था 2006 में, और इनको अभी मेंबरशिप एक्शन प्लान मिला है दिसंबर 2018 में। और ईयरली अभी ये प्रोसेस बता रहे हैं कि हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। इवेंचुअली पता नहीं कब नेटो इन्हें मेंबरशिप देगी, कब इन्हें इन्वाइट करेगी आप ज्वाइन कीजिएगा, कब बोस्निया हर्जेगोविना अपनी पार्लियामेंट में रैटिफाई करेगा और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन यूएसए को देगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके अलावा जॉर्जिया की एप्लीकेशन भी पेंडिंग है। जॉर्जिया ने भी पार्टनरशिप ऑफ पीस 1994 में साइन किया था। उसके बाद 2003 में उन्होंने अच्छे संबंध चाहिए कुछ इस तरह से एक दर्शाया था विथ नेटो। इवेंचुअली 2008 में हम जानते हैं कि रशिया और जॉर्जिया के बीच एक लड़ाई हुई। रशिया ने अब्खाज़िया के ऊपर, साउथ ओसेटिया के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद जॉर्जिया में एक रेफरेंडम पास किया गया कि वो नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अभी भी
जॉर्जिया की जो मेंबरशिप की एस्पिरेशन है वो नेटो के सामने है। नेटो उन्हें मेंबरशिप एक्शन प्लान दे सकता है आने वाले दिनों में। अब इसके चलते भी रशिया ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि अगर जॉर्जिया ज्वाइन करेगा नेटो तो उसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और यूक्रेन की तो मैंने आपको स्टोरी बताई कि अगर यूक्रेन मेंबर बनना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें एक मेंबरशिप एक्शन प्लान मिलेगा, उसके बाद इंटेंसिफाइड डायलॉग होंगे, फिर 30 के 30 देश जो नेटो के हैं सभी को रैटिफाई करना पड़ेगा दी प्रोटोकॉल कि आज हम लोग 30 है, कल 31 होंगे, इस 31वें कंट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं। 30 नेशन जब रैटिफाई करेंगे उसके बाद इवेंचुअली ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर चलता है टू ज्वाइन नेटो। आई होप कि इस पूरे प्रोसेस से आपको क्लियर हो चुका है। आगे आने वाले समय में शायद द नेक्स्ट मेंबर वुड बी बॉस्निया हर्जेगोविना परहैप्स, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मैप है, यानी कि मेंबरशिप एक्शन प्लान पड़ा हुआ है उनके पास। जब भी ये होगा तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। दैट इज इट इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।